आप सभी का हमारे YouTube चैनल महिंद्रा GS एंड मैथ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कोण क्या होता है, पिछले टॉपिक में मैंने जो ज्यामितीय अवधारणाएं के बारे में बताया था, जिसमें बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है, सररेख बिंदु और असररेख बिंदु के बारे में बताया था। तो उसी का जो अगला टॉपिक है, उसी से रिलेटेड कोण क्या है, किस प्रकार से कोण बनता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं और कोण की माप जो है ज्ञात किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से हम चांदा की सहायता से जो है जिसे हम जो है कोण बनाते हैं और पटरी प्रकार और जो है पेंसिल की सहायता से हम कोण किस प्रकार से बनाते हैं। इस सभी टॉपिकों का आप जो है इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो कोण क्या होता है? कोण जो है इसे हम एंगल कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे एंगल कहते हैं। कोण क्या है? कोण जो है दो किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। दो किरणों के बारे में मैंने बताया था। किरण वो होती है जिसकी प्रारंभिक स्थिति तो ज्ञात होती है लेकिन अंतिम स्थिति ज्ञात नहीं होती है। वो मतलब सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती हैं लेकिन कहाँ तक जाती हैं इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर कोण जो है दो रेखाओं, एक रेखा ये वो दो किरणें, एक किरण ये है, दूसरी किरण ये है और इन दोनों का प्रारंभिक बिंदु जो है ये O यहाँ पर है। तो एक किरण इस पर मान लिया कोई एक बिंदु जो है P रखा हुआ है और इस पर जो है एक बिंदु जो है कोई Q है इस किरण पर। तो इन बिंदुओं और P और Q के द्वारा निर्मित जो है यहाँ पर रेखाखंड जो लाइन सेगमेंट है ये OP है और यहाँ पर ये OQ है। तो इस किरण और इस किरण अर्थात दो किरणों के बीच का झुकाव जो है ये कहलाता है कोण। इसको हम कोण कहते हैं और इसको जो है थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा। और यहाँ पर जो उस पर 0 डिग्री लगाता है इसको हम कहते हैं डिग्री। तो इस प्रकार से हम जो है कोण की माप क्या होती है अर्थात दो किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो कोण की डिफिनेशन निकल के आ रही है, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो यहाँ पर अर्थात यहाँ ये जो एंगल बना है, ये कोण जो बन रहा है, ये झुकाव के बारे में आपने जाना। तो ये चीज़ जानने से पहले जो हमारे प्राचीन समय में लोगों के बारे में इसके बारे में नहीं पता था, तो कहीं पर वो जैसे कोई इमारत वास्तु का शिल्प का निर्माण कर रहे हैं, कहीं पर अपना जो है कोई मतलब कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य हो रहा है या कहीं पर कोई चीज़ आकृति बना रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे कहीं पर ये चीज़ों का आवश्यकता होती थी। तो उनको पता नहीं चल पाता था कि इन दो भुजाओं के बीच में हम कितना झुकाव करें। तो जैसे आपने देखा होगा जब आप लोग जो है एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए या तो पहले क्या चलता था,
पहले जो है जीने नहीं बनते थे तो क्या करते थे, बांस की एक सीढ़ी बना लेते थे। तो आपने देखा है जब सीढ़ी को आप किस प्रकार से रखें कि वो जो है नीचे फिसले भी ना और आसानी से हम चढ़ जाएं, तो उसके बाद में आप उसको सेट करते हैं। और अब जो है जब कोई राजमिस्त्री आपके घर में जीना का जो चढ़ाता है दूसरी मंजिल के लिए अगर, तो उसमें क्या करता है, बिल्कुल न्यून कोण 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, जो 45 डिग्री का एंगल जो बनाते हुए ये उसको जो है जीने को चढ़ाता है। तो ये जो है यहाँ पर ये दीवार है, तो ये जो है यहाँ से जो एंगल बन रहा है इस दीवार पर, तो जीना यहाँ से चढ़ रहा है, तो ये जो झुकाव है इन दोनों के बीच में, तो यही जो है हमारा कोण है। तो 45 डिग्री जो होती है, पर अगर हम इस जीने की छत को पाटेंगे इस दीवार के सहारे से तो हमें चढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो पहले इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं था। कोण कहाँ से आया है, इसके बारे में क्या जो है प्राचीन समय में बेबीलोन एक जो है जगह है, वहाँ पर बेबीलोन के लोग जो क्या करते थे, जो है उन्होंने सबसे पहले सोचा कि आकाश में जो सूर्य है वो अपनी स्थिति पर जो है से थोड़ा इधर उधर घूमता है और घूमने के पश्चात वो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो जैसे ये तो बाद में पता चला सूर्य जो है एक तारा है और तारे के चारों ओर ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं, ना कि सूर्य। तो उस समय के लोगों ने एक जो है धारणा अपने में बनाई, उन्होंने कहा कि जो है यहाँ पर सूर्य जो है ये है और उसके बाद में ये अपनी जगह से बराबर इधर उधर घूम रहा है। ये मान लिया एक वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, वृत्ताकार मार्ग पर, तो यहाँ से उसने घूमना प्रारंभ किया और घूमते घूमते ये अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। यहाँ से उसने चालू किया, घूमते घूमते अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, इस ये घुमाव को उन्होंने अनुमान लगाया कि सूर्य जो है 360 दिनों में यहाँ से यहाँ तक जा घूमने के पश्चात अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। तो उन्होंने 360 दिनों को उन्होंने जो है भागों में डिवाइड कर दिया, ऐसे ऐसे डिवाइड किया, यहाँ से बीच केंद्र से लेकर के उन्होंने डिवाइड कर दिया इसको ऐसे ऐसे तीलियों की तरह। तो ये 360 ये जितने पूरे इसके भाग हुए हैं इस पूरे के वो 360, तो उन्होंने 360 दिनों में इसको विभाजित कर दिया और एक भाग को जो उन्होंने क्या कर दिया, इस एक भाग को इन्होंने एक वर्ष बताया। कि कहने मतलब क्या है, सूर्य जो है जब घूमता है तो एक वर्ष जो एक भाग जो उसका है वो एक वर्ष के बराबर है। तो नहीं, एक दिन के बराबर है। यहाँ पर गलत हमने बोला कि एक दिन के, यहाँ पर एक दिन के बराबर है। आपने देखा होगा एक वर्ष में 365 दिन जो है आप लोग जनरल ये जानते हैं। तो उस समय इन लोगों को पता नहीं था, तो उन्होंने 360 दिनों में इसको विभक्त कर दिया और एक भाग को उन्होंने एक दिन कह दिया। यही एक भाग जो है ये 1 डिग्री का कोण जो बना रहा है, यहाँ पर जो एक भाग है ये 1 डिग्री का कोण बना रहा है और जो ये पूरा चक्कर घूम करके आ रहा है यहाँ से ये 360 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसी पर आगे गणितज्ञों ने अपने जो विचार व्यक्त किए और अंत में इस कोण के बारे में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो कोण क्या है, दो किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। कोण में जो है ये बीच का जो इसको हम थीटा के से व्यक्त करते हैं और ऊपर जो होता है डिग्री लगा देते हैं, जैसे 45 ये 0 लिखा हुआ है ऊपर, तो इसको हम डिग्री कहते हैं। तो कोण के जानने के पश्चात कोण कितने प्रकार के होते हैं इसका भी आप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है रिज कोण। रिज कोण क्या है, इसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल
सीधा। तो स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है, रिज कोण कैसे बनता है? जब दो किरणें, जैसे भी मैंने बताया था, ये दो किरणें हैं, इनके बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो मान लिया यही किरण यहाँ की बजाय घूमते घूमते सीधी आ जाए और इस दिशा में हो जाए, यहाँ की बजाय ये किरण जो है यहाँ पर पहुँच जाए, तो जो है यहाँ पर एक कोण जो डिवाइड बनता है, डेवलप हो जाता है, इसे हम कहते हैं रिज कोण। अर्थात दो किरणों का अपने प्रारंभिक बिंदु के इधर उधर जो है एक सीधी रेखा में हो जाना। यहाँ पर ये एक सीधी रेखा में हो गया, सीधी रेखा में होना जो है, वहाँ पर जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर जब दो किरणें जो एक दूसरे के अपोजिट साइड में जो है उसके प्रारंभिक बिंदु से जुड़ते हुए एक सीधी रेखा में हो जाती हैं, वहाँ पर 180 अंश का कोण बनता है। अर्थात रिज कोण वो कोण है जिसका मान 180 डिग्री होता है और इसमें उसकी जो दो किरणें हैं, दो किरणें जो हैं ये एक सीधी रेखा में, किरणें एक सीधी रेखा में हो जाती हैं। और रिज कोण को ही हम कहते हैं, जैसे अभी यहाँ पर एक पूरा वृत्त बन रहा था, तो रिज कोण में क्या होता है, आधा चक्कर लगता है। यहाँ पर ये जो है तो आधा चक्कर लगा, तो इसको आप समझ सकते हैं आधा चक्कर, तो ये आपका रिज कोण हो गया। उसके बाद में यहीं पर आता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या है? संपूर्ण कोण को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। एंगल, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? जब जो है दो किरणें यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ही किरण कंप्लीट एंगल में, मान लिया यही किरण जो है प्रारंभिक बिंदु के, जो किरण का जो प्रारंभिक बिंदु है वो के परिता यही किरण घूमती जा रही है और इस प्रकार से एक है जो है एक वृत्त का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये बनेगा 360 डिग्री का। तो कहने मतलब क्या है, जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है और इसमें जो है जब कोण अपने प्रारंभिक बिंदु के, जब किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परिता घूमकर एक पूरा चक्कर लगाती है, तब जो है यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात ये जो कोण बन रहा है वो 360 डिग्री का कोण है। उसके पश्चात जो अगला कोण होता है जिसे हम शून्य कोण कहते हैं। शून्य कोण किस प्रकार से बनता है इसके बारे में भी आपको समझना है। शून्य कोण, शून्य कोण इसे हम जीरो एंगल कहते हैं। जीरो एंगल कब बनता है? जब दो किरणें जो है एक ही दिशा में अपने प्रारंभिक बिंदु के संपाती हो जाती हैं, उसे हम जो है वहाँ पर जो कोण बनता है वो शून्य कोण होता है। जैसे यहाँ पर इसका प्रारंभिक बिंदु है, एक किरण
ये है और एक किरण ये है। तो कहने मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये किरण है ये वाली घूमते घूमते यहीं पर आ जाती है। कहने मतलब क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं। ये मान लिया जैसे दूसरी किरण जो है ये भी इसी पर आ गई, तो इस प्रकार से इनके बीच में जो कोण बनता है वो शून्य हो जाता है। अर्थात यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। अर्थात एक किरण दूसरे किरण के ऊपर आ जाती है तो उनके बीच में झुकाव ही नहीं रहता है। जब झुकाव ही नहीं रहेगा तो वहाँ पर जो कोण को होगा वो शून्य कोण होगा। अर्थात जब दो किरणें अपने प्रारंभिक बिंदु के बिंदु पर ही समपाती हो जाती हैं, तब जो है वहाँ पर शून्य कोण बनता है, तब शून्य कोण बनता है। अर्थात यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपने रिज कोण क्या होता है, जिसे हम 180 डिग्री का कोण कहते हैं, और संपूर्ण कोण क्या होता है 360 डिग्री का होता है, फिर शून्य कोण क्या होता है उसके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया। उसके बाद में जो अगला कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण। समकोण को कहते हैं हम राइट एंगल। जब दो किरणों के बीच में जो झुकाव है वो लंबवत हो, अर्थात एक किरण ये है और दूसरी किरण ये है, और इनके बीच में ये झुकाव जो हो जाता है ये लंबवत हो जाता है। लंबवत मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उसे हम समकोण कहते हैं। अर्थात दो किरणों के बीच में बनने वाले कोण को जो 90 अंश का कोण होता है वही तुम्हारा समकोण हो जाता है। ये समकोण है। तो किरण यहाँ पर ये तुम्हारी, तो इनके OP और OQ के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री है, तो वो समकोण हो जाएगा। तो आप याद रखिए, समकोण में दो किरणों के बीच को जो झुकाव होता है वो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद में आता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल होता है। तो एक्यूट एंगल में क्या होता है, जब दो किरणों के बीच में जो झुकाव है वो तुम्हारा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में अगर है तो वहाँ पर जो कोण बनेगा वो न्यून कोण होगा। कहने मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर दो किरणें हैं, ये एक ये है एक ये है, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर जो ये वाला कोण यहाँ से जो बनेगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, और ये पूरा जो कोण बनेगा 90 डिग्री। अर्थात जो न्यून कोण होता है वो यहाँ पर 90 डिग्री से जो है कम होता है और 0 डिग्री से अधिक होता है। तो आप याद रखें, जो न्यून कोण है वो 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है, तो वहाँ पर वो जो कोण बनता है वो न्यून कोण होता है। उसके बाद में जो अगला है कोण, उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण। छः हो जाएगा ये अधिक कोण। अधिक कोण क्यों हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जब दो किरणों के
बीच जो है झुकाव है वो 90 डिग्री से अधिक और 180 अंश से कम होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर तुम्हारा ये 90 डिग्री होता है और 90 से अधिक और 180 अंश से कम होता है। ये जो कोण बनता है ये पूरा 180 अंश होता है। तो कोण यहाँ पर जो बनेगा ये जो कोण होगा, कहने मतलब क्या, ये जो कोण बनेगा वो तुम्हारा हो जाएगा अधिक कोण। ये अधिक कोण हो जाएगा, अधिक कोण। तो अधिक कोण जो होता है वो 180 अंश से कम होता है और जो है 90 डिग्री से अधिक होता है। तो इसका आप अर्थ समझे, इसका मतलब ये जो साइन होता है ग्रेटर का साइन, अधिक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक और लेकिन 180 अंश से कम होता है, तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। उसके बाद में आता है जो अगला कोण बनता है जिसे हम बृहत् कोण कहते हैं। बृहत् कोण, इसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसे हम रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? बृहत् कोण। वो कोण जब दो किरणों के बीच में जो झुकाव है वो 180 से अधिक लेकिन 360 से जो कम होता है उसे हम जो है बृहत् कोण कहते हैं। तो बृहत् कोण किस प्रकार से बनता है इसको आप जो है समझिए। जैसे यहाँ पर ये किरण ये आपकी है और दूसरी जो यहाँ पर 180 अंश की बात जब हो रही है तो 180 अंश ये कोण होता है और बृहत् कोण जो है यहाँ पर अगर बन रहा है 180 से अधिक है और 360 से कम है तो ये इस टाइप का बनेगा। तो कहने मतलब क्या है, यहाँ पर जो झुकाव होगा ये झुकाव, ये झुकाव होगा, ये वाला, ये बृहत् कोण हो जाता है। तो इसको हम बृहत् कोण कहते हैं। और बृहत् कोण जो है ये 360 डिग्री से छोटा होता है और लेकिन जो है 180 से अधिक होता है। तो वो कोण जो 180 से बड़ा हो और लेकिन 360 से छोटा होता है उसे हम बृहत् कोण कहते हैं। तो इन कोणों के अध्ययन के पश्चात अब जो है दो कोण ऐसे भी होते हैं जो उनका योग जो होता है जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो और दो कोण ऐसे भी होते हैं जिनका योग 180 अंश के बराबर होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं उसके बारे में आप देखें। तो आता है कोटिपूरक। कोटिपूरक कोण जो होते हैं इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो, अर्थात दो ऐसे कोण जिनका योग दो जो है एक समकोण के बराबर होता है उसे हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। अर्थात मान लिया एक कोण जो है x है दूसरा y डिग्री है, इन दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो, अर्थात दो कोणों का योग जब एक समकोण अर्थात 90 डिग्री के बराबर होता है तो वे कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाते हैं।
हैं। तो यहाँ पर x जो है ये y का कोट पूरक है और y जो है ये x का कोट पूरक है। तो जैसे मान लिया एक कोण है 40 डिग्री का और इसमें हम 50 डिग्री का जोड़ेंगे तभी तो ये 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर 40 जो है 40 का कोट पूरक 50 है और 50 का कोट पूरक जो है 40 है। उसके बाद में जो अगला कोण आता है, दोनों कोणों का योग जो होता है जो 180 अंश के बराबर होता है उसे हम जो है समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण, समपूरक कोण, इसे जो है हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, जब ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश के बराबर हो अर्थात ऋज कोण के बराबर हो उसे हम जो है समपूरक कोण कहते हैं। जय यहाँ पर x और y डिग्री जो कोण है इनका योग जो 180 अंश के बराबर हो तो ये समपूरक कोण हो जाते हैं। अर्थात जब दो कोणों का योग जो है एक ऋज कोण एक 180 अंश के बराबर होता है उन्हें हम एक दूसरे के समपूरक कोण कहते हैं। अर्थात मान लिया एक कोण जो है तुम्हारा 60 डिग्री का है और दूसरा 120 डिग्री का है, इन दोनों का योग 180 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो 60 का जो है समपूरक कोण 120 होगा और 120 का जो समपूरक कोण वो 60 होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कोण क्या होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण के बारे में सबसे पहले कहाँ पर बताया गया और किस प्रकार से हमें ये जो है इसके माप क्या होती है इसके बारे में समझा। अब जो है हम कोण को किस प्रकार से मापते हैं इसके बारे और बनाते हैं तो उसके बारे में उसकी रचना कैसे करते हैं ये भी इस पर आप चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा जो आपके पास जो चांदा होता है आपने देखा होगा इस प्रकार से उसकी आकृति होती है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 180 अंश का होता है और जो बीच में कोण होता है ये 90 अंश का होता है और इधर भी जो है डिवाइड होते हैं 90, इधर भी 90 डिवाइड होते हैं। तो यहाँ से ये ऐसे रेखाएं होती है, मैं ज़्यादा एक से शुरुआत होती है इसकी और यहाँ पर जो कोण बनता है ये मान लिया 15 का बना है, फिर ये 30 का बना है, फिर ये जो है 60 का यहाँ पर 45 का बन रहा है और ये 60 का बन रहा है। इसके बीच में भी कोण बनेंगे और ये आपका जो है 75 का बन रहा है, फिर ये जो है यहाँ तो इस प्रकार से आप जो कोण बनेंगे ये पूरा जो कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक जो है मैंने आपका जो ये मान लिया 75 का ये बन रहा है। तो इस प्रकार से ये 60 का हो गया और ये फिर 90 का हो गया। तो आप देख रहे हैं सब में बीच में 15 का डिफरेंस आ रहा है, मैंने हिसाब से बनाया है 15 यहाँ से 0 डिग्री से लेकर 15, 30, 45, 60, 75, 90 ऐसे ही इधर भी डिवाइड होंगे। फिर 90 के बाद में 15 जोड़ देंगे तो हम ये हो जाएगा तुम्हारा 105 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये तुम्हारा 120 का हो जाएगा, फिर ये तुम्हारा 135 का हो जाएगा, फिर ये तुम्हारा 150 का हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर इस प्रकार की रचना होते हुए जो है ये कुल मिलाकर के अंत में जो है 165 का हो जाएगा ये, फिर ये तुम्हारा 180 अंश का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है इस चांदा में जो आकृति कोण बने होते हैं। तो इनको हम किस प्रकार से नापते हैं
तो अगर आपको मान लिया 60 अंश का कोण बनाना है तो सबसे पहले आप जो है एक रेखा खींचेंगे और रेखा जो यहाँ से ए और इसको बी लिखेंगे। ए बिंदु पर हम क्या करेंगे, इस चांदे को रखेंगे और ये वाली लाइन जो है इस पर बिल्कुल सटीक हो। उसके बाद में यहाँ पर ए में देखेंगे, ये जो है इसके सामने ये वाली लाइन 90 अंश का कोण जो है बिल्कुल सीधा आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब जब सीधा आ जाता है तो यहाँ पर देखते हैं, अगर आपको 60 अंश का कोण बनाना है तो यहाँ पर जो चांदा पर जब ये लाइन रखेंगे आप बिल्कुल वहाँ पर आप सीध में यहाँ पर एक बूंदी रख देंगे और इसको मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपका 60 अंश का कोण बन जाएगा। अगर आपको 120 का बनाना है तो आप इधर साइड में चले आएंगे, 90 के इधर हम जो है 120 वाली लाइन पर जहाँ पर बूंदी लिखे होते हैं ये वहाँ पर बूंदी रख देंगे, इसको मिला देंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 120 अंश का कोण हो जाएगा। इस प्रकार से आप चांदे की सहायता से कोण बनाते हैं। अब इसी चांदे के निर्माण के द्वारा बनाने के पश्चात अब हम लोग जो है प्रकार और पेंसिल की सहायता से किस प्रकार से कोण बनाते हैं। तो सबसे पहले हम वहाँ पर एक जो है लाइन खींचते हैं, इसको हम जो है आपको रफली भी बता रहे हैं। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं, रेखाखंड खींचते हैं ए बी। तो अब हमें क्या करना है, प्रकार में पेंसिल को लगा लेना है और पेंसिल को लगाने के पश्चात हमें प्रकार की नोक जो है यहाँ पर रखनी है और उस प्रकार को इतना फैलाना है कि इस जो है लाइन सेगमेंट को, इस रेखाखंड को जो है आधे से ज़्यादा कवर करे। तो यहाँ से मतलब उसकी नोक रखी प्रकार की और मैंने पेंसिल की नोक यहाँ पर रखी, आधे से ज़्यादा कवर हो रहा है। मैंने क्या किया, इसको ऐसे पूरा घुमा दिया। यहाँ से घुमाने के पश्चात मैं उस प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं करूँगा, उसके जो जितना फैला वही रखूँगा। फिर मैं प्रकार की नोक यहाँ पर रखूँगा और रखने के पश्चात फिर मैं एक चाप यहाँ पे लगाऊँगा। जैसे मैंने ये चाप यहाँ पे लगाया है, इसको और इसको अगर मिला दें तो ये जो है यहाँ पर 60 अंश का कोण बन जाएगा। अगर आपको नहीं लग रहा, कन्फर्म नहीं लग रहा है कि ये 60 अंश का कोण बना है कि नहीं बना है, आप चांदे की सहायता से इसको नाप लीजिए और नापने के पश्चात आपको क्लियर हो जाएगा कि वाकई में 60 अंश का कोण बन रहा है। फिर आपको अगर 120 का कोण बनाना है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे प्रकार और जो है जो इसके फैलाव में। तो यहाँ पर रखने प्रकार की नोक रखेंगे, फिर यहाँ पर एक चाप लगा देंगे। इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये पूरा 120 अंश का कोण बन जाएगा। उसके बाद में फिर हमें कोई उसे परिवर्तन नहीं करना है। प्रकार की नोक यहीं पर रखी है, मैंने एक चाप यहाँ पे लगाया, फिर एक चाप मैंने उस प्रकार की नोक यहाँ पर रखकर यहाँ पे लगा दी, यहाँ से रखी और यहाँ पर लगा दिया। इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये तुम्हारा बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब जब 90 डिग्री के कोण बनने के पश्चात हमें और कोण भी बनाने हैं। मान लिया हमें 30 अंश का कोण बनाना है तो प्रकार के फैलाव में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे, एक चाप मैं यहाँ पे लगाऊंगा, फिर प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे, एक चाप यहाँ पे लगाऊंगा। इसको मैंने मिला दिया तो ये आपका 30 अंश का कोण बन जाएगा। अगर आपको 45 अंश का कोण बनाना है तो उसके प्रकार के फैलाव में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे, एक चाप यहाँ पे लगाया, फिर प्रकार की नोक हमने यहाँ पे रखी, फिर ये चाप लगाया और इसको मैंने मिला दिया। ये जो तुम्हारा कोण बनेगा वो 45 अंश का कोण बनेगा। इस प्रकार से आप जो है चांदे की सहायता से माप कैसे कोण की करते हैं ये सीखा, और किस प्रकार से प्रकार और जो है पेंसिल और पटरी की सहायता से हम जो है कोण कैसे बनाते हैं ये आपने सीखा। इसमें कहीं पर आपको अगर समस्या आ रही हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखें। और मैं इसलिए आज आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि जो ऑलरेडी जो व्यूवर हैं, जो हमारे चैनल को बराबर देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन प्रेस करके जो ऑल का बटन भी दबा दिया है, उनके अलावा जो अन्य लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस आइकन बटन बेल जो ऑल को उसको प्रेस करें और ताकि जो है और उसको लाइक करें ताकि आप लोगों को भी अच्छे से अच्छे वीडियो देखने को मेरे जो है आगे के टॉपिक भी और जो है आप लोगों को मिल सकें। धन्यवाद।